परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, 6 विभागों की समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के 10 करोड़ रुपए की राशि से ऊपर की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से राज्य के विकास की दिशा तय होगी। ऐसे में ये सभी योजनाएं समय पर पूर्ण हो और इसकी गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 6 विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि जो भी योजनाएं चल रही है वह तय समय सीमा में पूरी हो जानी चाहिए। अगर योजनाओं में किन्हीं वजहों से विलम्ब हो रहा है तो उसका त्वरित समाधान निकाले। जिस योजना की जो डेडलाइन तय है उसी के अनुरूप कार्य में तेजी लाकर उसे पूरा करें ताकि उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल सके। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लंबे समय से लंबित रहने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यह राज्य हित में नहीं है। इससे योजनाओं की लागत राशि काफी बढ़ जाती है। इस वजह से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। ऐसे में जो भी लंबित योजनाएं हैं उसको पूर्ण करने की दिशा में समुचित और त्वरित कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि वे विभिन्न योजनाओं को लेकर संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा हो तो उसका जो है निराकरण हो सके। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी, सावधान और सतर्क रहने की सलाह। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में बारिश की जानकारी दी है। केंद्र ने 16 से 18 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश की जानकारी दी है। केंद्र की माने तो इस दौरान राज्य के इन हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलेंगी। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, बोकारो, खूंटी, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावां जिले में बारिश होगी। केंद्र की माने तो 15 मार्च तक जो है अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। केंद्र के अनुसार राज्य में 20 मार्च तक बारिश होगी जिसका छिटपुट असर राज्य भर में भी जो है देखी जाएगी। हालांकि आज 15 मार्च को आसमान साफ रहेगा। दक्षिणी हिस्से में आंशिक बादल का असर देखा जाएगा। इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक और जो है न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहने की जानकारी दी गई है। जानकारी हो कि पिछले 2 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है जो 3 डिग्री तक की रही। ऐसे में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की बड़ी मुश्किलें, मिला ईडी का समन। योगेंद्र साव और अंकित राज को भी ईडी का समन। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र साव और अंकित राज को ईडी ने समन भेजा है। जल्द ही इन लोगों को बुलाकर पूछताछ होगी। झारखंड में अवैध खनन सहित कई मामलों की जांच कर रही ईडी ने बीते मंगलवार को रांची, हजारीबाग के 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, विधायक अंबा प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के ठिकाने पर तलाशी ली गई थी। इस क्रम में 35 लाख रुपए, डिजिटल उपकरण, बैंक आदि के नकली स्टंप, हाथ से लिखी रसीद, डायरी, अहम दस्तावेज समेत अन्य सामान बरामद किया गया। जबरन वसूली, लेवी वसूली, अवैध बालू खनन, जमीन पर कब्जा समेत कई आरोप हैं। जबरन वसूली, लेवी की वसूली, अवैध रेत खनन, जमीन पर कब्जा सहित कई तरह के आरोप हैं। अवैध बालू खनन से संबंधित ईडी ने साक्ष्य बरामद किया है। इसके बाद ईडी अब समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जल्द ही इन लोगों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चयन। बीजेपी से प्रदीप वर्मा और महागठबंधन से सरफराज अहमद को मिला सर्टिफिकेट, अब जाएंगे राज्यसभा। झारखंड से राज्यसभा के लिए 2 सदस्य निर्विरोध चयन किए गए हैं। इसमें बीजेपी से डॉक्टर प्रदीप वर्मा और महागठबंधन से डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल हैं। दोनों प्रत्याशियों ने 11 मार्च को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा था, लेकिन 2 ही प्रत्याशी होने की वजह से उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा के सचिव सैयद जावेद हैदर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों को गुरुवार को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। इस तरह से बिना चुनाव लड़े ही डॉक्टर प्रदीप वर्मा और डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य घोषित किए गए हैं। चतरा में खेत में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। चतरा के गिद्धौर थाना में पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। उसकी पहचान झुमरी टोला निवासी कुमार राम की पत्नी मालती देवी के रूप में की गई है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजन मालती की हत्या की आशंका जता रहे हैं।
लोहरदगा में डीजे लदा ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। लोहरदगा के इसको थाना क्षेत्र के नारी तुरवा मोड़ पाकर मुख्य सड़क के दोमुहा मोड़ के समीप ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। इसकी पहचान पाकर नावाटोली निवासी 20 वर्षीय रातू नगेशिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पाकर नावाटोली में शादी विवाह के मौके पर भाड़े पर डीजे साउंड लाया गया था, इसे वापस पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और यह घटना घटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करके अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास महतो ने कहा है कि झारखंड राज्य में पंचायत चुनाव का यह तीसरा कार्यकाल है, परंतु अभी तक झारखंड में पंचायती राज संस्थाएं सशक्त नहीं हो पाई है और न पूर्ण अधिकार मिला है। उन्होंने अपने ज्ञापन में राज्य वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को क्षेत्र विकास कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित 14 विभाग एवं 29 विषयों का पूर्ण अधिकार मिले। पंचायत के सभी कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक के द्वारा पंचायत सचिवालय में सुनिश्चित हो। सभी जिले के जिला परिषद की मासिक बैठक सुनिश्चित हो। अबू आवास योजना में अनियमितता पर मुखिया आरोप गठित कर प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि लाभुकों के चयन में मुखिया का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। मौके पर प्रदेश मुखिया संघ के जो है कार्यकारी अध्यक्ष अमित चौबे, चतरा जिला अध्यक्ष मुखिया संघ अरविंद कुमार सिंह समेत कई अन्य उपस्थित थे। अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को मिले 35 लाख और नकली स्टंप। ईडी ने दी आधिकारिक जानकारी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार और बुधवार को छापेमारी की थी। ईडी ने अब आधिकारिक तौर पर बताया है कि छापेमारी के दौरान विधायक के ठिकानों से क्या क्या मिला है। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, इनके रिश्तेदारों समेत 20 ठिकानों पर हुई छापेमारी में ईडी को 35 लाख रुपए कैश मिले थे। इसके अलावा डिजिटल उपकरण, अंचल कार्यालयों एवं बैंकों के नकली स्तंभ समेत अन्य सामान बरामद किए गए थे। बता दें कि 12 मार्च को ईडी ने इनके रांची व हजारीबाग के 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सोशल मीडिया एक्स पर ईडी ने जानकारी दी है कि ईडी की रांची टीम ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, इनके परिवार के अन्य सदस्यों एवं सहयोगियों के रांची और हजारीबाग में कुल 20 स्थानों पर 12 मार्च 2024 को छापेमारी की थी। ईडी द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों जैसे जबरन वसूली, लेवी की वसूली, अवैध बालू खनन, जमीन पर कब्जा करना समेत अन्य मामलों की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान करीब 35 लाख कैश, डिजिटल उपकरण, अंचल कार्यालयों एवं बैंकों के नकली स्तंभ, हाथ से लिखी रसीदें, डायरिया समेत विभिन्न अवैध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें जो है बालू के अवैध खनन से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं। धनबाद के मैथन चेक पोस्ट पर पुलिस ने कार से 10 लाख रुपए किए बरामद। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। लगातार एसएसपी के निर्देश पर विभिन्न जगहों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद से सटे राज्यों के बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए जाँच के लिए पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र मैथन में धनबाद पुलिस द्वारा इंटर स्टेट पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां बंगाल से आने वाली सभी गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत गुरुवार को मैथन स्थित इंटर स्टेट पुलिस चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक नीले रंग की हुंडई कार से पुलिस ने 10 लाख रुपए बरामद किया है। ये पैसा किसका है और ले जाने वाला कौन है, इसकी जो है तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल बरामद पैसों की जाँच करते हुए आयकर विभाग से संपर्क किया गया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन से रांची में मिले राजमहल सांसद विजय हांसदा। गुरुजी ने दिया सफलता का मंत्र। झारखंड की राजमहल लोकसभा सीट से सांसद विजय हांसदा ने गुरुवार को दिसोम गुरु और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन से उनके रांची स्थित आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। मुलाकात के बाद सांसद विजय हांसदा ने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्षों का प्रतीक है। वे झारखंड के ही नहीं देश के लिए आदर्श हैं। हमारे लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके पद चिन्हों पर चलना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा है कि दिसोम गुरु ने उन्हें सफलता का मंत्र दिया है। गुरुजी ने कहा है कि विपरीत हालत में भी धैर्य रखना चाहिए। संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ने से जीवन में सफलता मिलती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर महागठबंधन को मजबूत बनाने को कहा।
पलामू में बीडी राम की उम्मीदवारी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा को पत्र लिख जताई आपत्ति। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पलामू संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम की उम्मीदवारी का विरोध हो रहा है। बीडी राम के नाम पर पार्टी के अंदर खाने ही विरोध के स्वर उठे हैं। पलामू संसदीय क्षेत्र में पार्टी के 19 मंडल अध्यक्षों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर बीडी राम की उम्मीदवारी निरस्त करके किसी स्थानीय व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। मंडल अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित क्षेत्रीय संगठन मंत्री और प्रदेश महामंत्री को भी इस बात से अवगत करा है। मंडल अध्यक्षों का दावा है कि उम्मीदवारी के ऐलान से पहले उन्होंने बीडी राम के नाम पर आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी उनको ही मौका दिया गया। उनका कहना है कि यदि बीडी राम बदले नहीं गए तो वे सहज होकर पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर पाएंगे। रांची से चलेंगी 4 होली स्पेशल ट्रेनें। कटिहार, पूर्णिया, गोरखपुर और जयनगर के लिए खुलेगी। रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। होली में रेल यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची से 4 होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इससे यूपी और बिहार जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसको लेकर रांची रेल डिवीजन की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। रांची रेल डिवीजन ने स्पेशल ट्रेनों के आने जाने का समय भी निर्धारित कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने बताया है कि यूपी और बिहार से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इससे ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। सामान्य ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 4 स्पेशल ट्रेनों में 3 केवल बिहार और 1 ट्रेन बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक जाएगी। 4 स्पेशल ट्रेनों की बात की जाए तो उसमें पहली ट्रेन रांची जयनगर और जयनगर रांची होली स्पेशल ट्रेन है। यह ट्रेन एक ट्रिप चलेगी। रांची स्टेशन से यह ट्रेन 23 मार्च को खुलेगी। वही 24 मार्च को यही ट्रेन जो है जयनगर से रांची के लिए खुलेगी। वही दूसरी स्पेशल ट्रेन की बात करें तो रांची से कटिहार और कटिहार रांची होली स्पेशल ट्रेन चलेगी। रांची से कटिहार के लिए 22 मार्च और 29 मार्च को खुलेगी। वही कटिहार से यही ट्रेन 21 और 28 मार्च को खुलेगी। वही अगली स्पेशल ट्रेन की बात की जाए तो रांची गोरखपुर और गोरखपुर रांची होली स्पेशल ट्रेन चलेगी। यात्रियों की सुविधा एवं होली जो फेस्टिवल को देखते हुए यूपी तक के लिए रांची रेल मंडल से एकमात्र स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन रांची से गोरखपुर के लिए खुलेगी, फिर गोरखपुर से रांची के लिए वापस होगी। अगली स्पेशल ट्रेन की बात की जाए तो रांची पूर्णिया और पूर्णिया रांची होली स्पेशल ट्रेन चलेगी। पूर्णिया के लिए खुलने वाली यह ट्रेन केवल एक ट्रिप के लिए होगा। 23 मार्च को यह ट्रेन रांची से खुलेगी। वही वापसी में यह ट्रेन पूर्णिया से इसी दिन खुलेगी। हाईवे की टक्कर से बाइक सवार शख्स की मौत, हादसे में भांजा घायल। बड़कागांव हजारीबाग मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार हाईवे ने बाइक को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान बड़कागांव के ठाकुर मोहल्ला स्थित भुइयां टोला निवासी मुकेश भुइयां के रूप में की गई है। दुर्घटना में मृतक का भांजा अनिल भुइयां जख्मी हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बड़कागांव हजारीबाग मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि मुकेश और उनके भांजे अनिल हजारीबाग स्थित बंधन बैंक में लोन की किस्त जमा कर वापस बड़कागांव लौट रहे थे। इसी दौरान एनटीपीसी के त्रिवेणी सैनिक लिमिटेड का हाईवा उनकी बाइक को टक्कर मारकर भाग गया। हादसे में मौके पर ही मुकेश भुइयां की मौत हो गई। वही भांजा अनिल जख्मी हो गया। परिजनों का कहना है कि मुकेश अपने पीछे पत्नी, सहोदरी, वही 23 वर्षीय बेटी शविता कुमारी, 21 वर्षीय बेटे परवीन कुमार और 19 वर्षीय सुनील कुमार को छोड़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मुकेश की कमाई से ही पूरे परिवार की आजीविका चलती थी। अब परिवार के सामने आजीविका का संकट है। लोकसभा चुनाव में सोरेन परिवार की 2 बहुओं पर दांव लगा सकता है झामुमो। इस सीट पर किसकी दावेदारी? लोकसभा चुनाव 2024 में झामुमो सोरेन परिवार की 2 बहुओं को मैदान में उतार सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि झामुमो दुमका से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी और जामा विधायक सीता सोरेन मुर्मू पर दांव खेल सकती है। वही गिरिडीह से कल्पना सोरेन मुर्मू को पार्टी टिकट दे सकती है। चर्चा तो यह भी है कि अगर दुमका से सीता सोरेन चुनाव लड़ती है तो जामा से उनकी बेटी जयश्री को टिकट देकर उसकी राजनीति में एंट्री करा सकती है। हालांकि दुमका सीट से बसंत सोरेन और स्टीफन मरांडी की भी दावेदारी है। वही राजमहल सीट की बात करें तो यहाँ से वर्तमान सांसद विजय हासदा को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। वही दूसरी ओर राजमहल सीट से बागी नेता टोबिन हेम्ब्रम जो है दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा दिया है कि अगर पार्टी ने विजय हासदा को टिकट दिया तो वह रास्ता बदल लेंगे। चाईबासा सीट की बात करें तो गीता कोड़ा के पाला बदलने के बाद यह सीट भी झामुमो के खाते में आ गई है। ऐसे में पार्टी चाहेगी यहाँ से किसी मजबूत दावेदार को उतारा जाए। ऐसे में चर्चा है कि पार्टी जो है दीपक बिरवा और सुखराम उरांव पर दांव खेल सकती है।
हजारीबाग में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर झुलसी महिला, लोगों ने बिजली विभाग को कोसा। हजारीबाग में बिजली विभाग की लापरवाही से महिला की जान पर बनाई। दरअसल बरकट्ठा प्रखंड के गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत लेम्बुआ गांव में एक महिला हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। घायल महिला जीरा देवी 50 वर्षीय का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जीरा देवी अपनी बेटी के घर आई थी, तभी यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दामाद जितेंद्र शर्मा के घर की छत के ऊपर से हाईटेंशन तार गुजरा है। यह छत से काफी नजदीक है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को जीरा देवी अपने दामाद जितेंद्र शर्मा के घर पर थी, किसी काम से छत पर गई थी, तभी वह हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई। करंट लगने से जीरा देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में रिश्तेदार उन्हें लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्ठा पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना को लेकर समाज सेवी समीम अंसारी ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समीम अंसारी ने कहा है कि हादसे के लिए विद्युत विभाग की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि सिलाही पंचायत में भी कई जो स्थानों पर हाईटेंशन तार जमीन के काफी करीब से गुजरे हैं। विद्युत विभाग अविलंब कार्रवाई करे। गिरिडीह में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत, लोगों में आक्रोश। गिरिडीह के जो कुकरा थाना क्षेत्र के कमहर बाद में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया गया है कि माधोपुर का एक ट्रैक्टर बालू लोड करने कमहर बाद होते हुए बराकर नदी जा रहा था। इसी बीच कमहर बाद में 3 वर्षीय बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज। अगर आप अपने बच्चों को झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े ही काम की है। दरअसल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 मार्च है, यानी कि आज लास्ट डेट है। आवेदन करने की प्रक्रिया 19 फरवरी से ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आप भी इस स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.soeadmission.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल झारखंड में 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। इस स्कूल में लिखित परीक्षा के आधार पर दाखिला होता है। सरकार द्वारा संचालित इस स्कूल को खोलने का मकसद राज्य के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरह मुफ्त शिक्षा मिले, ताकि यहाँ के बच्चे अपनी स्किल्स, क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी में सुधार कर आगे आने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सके। ईडी ने अभिषेक श्रीवास्तव, डीएसपी प्रमोद मिश्रा व प्रीति कुमारी को जारी किया समन। इन तारीखों पर हाजिर होने का दिया निर्देश। ईडी ने गुरुवार को 3 लोगों को समन जारी कर राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। इनमें झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू, डीएसपी प्रमोद मिश्रा और प्रीति कुमारी शामिल हैं। अवैध खनन से जुड़े मामले में अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू को 18 मार्च को व डीएसपी प्रमोद मिश्रा को 19 मार्च को ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है, जबकि परियातों की जमीन मामले में प्रीति कुमारी को 20 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 2 लोगों को समन जारी किया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक श्रीवास्तव को समन जारी कर 18 मार्च को रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। इससे पहले भी जो इनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक श्रीवास्तव के रांची के जो आर्यपुरी स्थित घर में ईडी की टीम छापेमारी भी कर चुकी है। इंटर स्टेट पुलिस कर्मियों की बैठक में निर्भीक और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव का निर्णय। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड व बिहार के वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक गुरुवार को पलामू जिले के हरिहरगंज थाना परिसर में हुई। बैठक में चुनाव में अंतर्राज्यीय सीमा में चौकसी बरतने के अलावे चुनाव को शांतिपूर्ण व सुचारू तरीके से आयोजित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वही सूचनाओं के आदान प्रदान, आपसी तालमेल व अपराधियों की धरपकड़ में सहयोग करने पर बल दिया गया। शराब, हथियार की तस्करी पर रोक लगाने के लिए आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया है कि बिहार व झारखंड की सीमा क्षेत्र में आपस में सामंजस्य बनाकर किया जाएगा। इस बारे में छतरपुर एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया है कि चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई जाएगी। हथियार व शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए खुफिया जानकारी आपस में साझा की जाएगी। पूर्व डीआईजी संजय रंजन आजसू पार्टी के महासचिव ने पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने जारी किया पत्र। पूर्व डीआईजी संजय रंजन को आजसू पार्टी में महासचिव बनाया गया है। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर इस बाबत पत्र जारी कर दिया गया है। मूल तौर पर पलामू के रहने वाले संजय रंजन हाल ही में आजसू पार्टी में शामिल हुए थे।
उन्होंने राज्य में पुलिस सेवा के विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दी है। साथ ही सामाजिक सरोकार से भी जुड़े रहे हैं। राज्य में अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं से भी वे वाकिफ रहे हैं। पार्टी में महासचिव बनाए जाने के बाद संजय रंजन ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भी वे दल तथा राज्यवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। संजय रंजन के महासचिव बनने पर पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से पार्टी का प्रभार संभाल लिया है। झारखंड के शिक्षण संस्थानों में खड़िया भाषा की पढ़ाई की उठी मांग। विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी से मिला प्रतिनिधिमंडल। कुलबेरा विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी के कुंडी टोली आवास पर अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो के पदाधिकारी सदस्य पहुंचे और मांग पत्र सौंपा। खड़िया समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक में खड़िया भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था करे। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि CNT के अनुसार पूर्व में थाना की बाध्यता थी, उसे समाप्त करते हुए राज्य में भी खड़िया समाज जमीन अपने नाम ले सके। यूनिवर्सिटी में भाषाई शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसमें खड़िया भाषा शिक्षक के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जाएं। ईडी को ही भेज दिया समन, बुला लिया थाने। झारखंड पुलिस का बड़ा एक्शन। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अफसरों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं लेने के आदेश के एक सप्ताह बाद झारखंड पुलिस एक बार फिर एक्शन में ही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अफसरों के खिलाफ दर्ज कराए गए SC/ST केस में झारखंड पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को समन भेज दिया है। उन्हें 21 मार्च को सुबह 11 बजे थाने में मौजूद रहने को कहा गया है। सोरेन ने अफसरों पर प्रताड़ित करने और पूरे समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया है। समन भेजे जाने की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इसे 2-3 दिन पहले रांची में गोंडा पुलिस थाने से भेजा गया है। अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों को समन भेजा गया है उनमें एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा समेत अनुपम कुमार और अमन पटेल शामिल हैं। SSP चंदन कुमार ने समन की पुष्टि की, लेकिन ब्यौरा देने में असमर्थता जाहिर की। SSP ने कहा कि हाँ, ईडी अधिकारियों को समन भेजा गया है, लेकिन मैं इस मामले में अधिक ब्यौरा साझा नहीं कर सकता हूँ। जांच अधिकारी ही ज्यादा कुछ बता सकते हैं। अवैध खनन केस में पंकज मिश्रा के इन 3 सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने आरोप गठित किया। झारखंड के साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के 3 सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत, ट्विंकल भगत और कृष्णा साहा पर आरोप गठित कर दिया है। ईडी ने तीनों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विशेष कोर्ट में आरोप गठित किया है। आरोप गठन के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलेगा। मतलब है कि भगवान भगत, ट्विंकल भगत और कृष्णा साहा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि पंकज मिश्रा के संरक्षण में तीनों ने साहिबगंज में पत्थर का अवैध खनन किया। तीनों पत्थर की खुदाई और उसकी ढुलाई का काम करते थे। कृष्णा साहा फिलहाल जमानत पर है। भगवान भगत और ट्विंकल भगत जेल में हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया है। हजारीबाग की इस पंचायत में वर्षों से जर्जर है सड़क, होती है दुर्घटना, पक्का रोड चाहते हैं ग्रामीण। हजारीबाग के बिशुनगढ़ प्रखंड के मड़बो पंचायत अंतर्गत नीलकंठवा टोला में सड़क जर्जर है। पक्की सड़क के अभाव में ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है। कच्चे रास्ते में गड्ढों की वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार बाइक सवार इस रास्ते में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीण कई बार स्थानीय विधायक और सांसद से सड़क बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन नतीजा खाक के पाक वाला है। ग्रामीणों का कहना है कि मड़मो पंचायत में तकरीबन 2000 लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। प्रतिवर्ष ग्रामीण इस सड़क में श्रमदान के जरिए मिट्टी और मोरम डालकर गड्ढों को भरते हैं। इसी तरह से इसे चलने लायक बनाया जाता है, लेकिन बारिश में स्थिति नारकीय हो जाती है। हालांकि गाँव वालों को इस समस्या का स्थायी समाधान चाहिए, क्योंकि मानसून में परेशानी बढ़ जाती है। अपराधी पप्पू शर्मा को पुलिस ने जमुआ के चरघरा से दबोचा। पिस्तौल के साथ पकड़ा गया सातिर। हत्या, लूट और अपहरण के दर्जन भर अपराध को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे जमुआ के चरघरा के अपराधी पप्पू शर्मा को गिरिडीह समेत 2 जिलों की पुलिस ने हथियार के साथ दबोचा है। कोडरमा के तिलैया थाना पुलिस को जानकारी मिला कि पप्पू शर्मा तिलैया की कुरियर दुकान में डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद बुधवार की देर रात ही चरघरा जो अपने घर में छिपा है। कोडरमा और गिरिडीह SP ने एक दूसरे के साथ रणनीति बनाते हुए पप्पू शर्मा को उसके घर की घेराबंदी कर बुधवार की देर रात ही दबोचा। उनके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस और वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ है। वहीं दूसरे दिन गुरुवार को प्रेस वार्ता कर SP दीपक कुमार शर्मा, SDPO नीरज सिंह और कैलाश महतो ने बताया कि पप्पू शर्मा एक कुख्यात अपराधी है। इसके खिलाफ हजारीबाग की
चाक समेत और तिलैया में कई जो आपराधिक केस दर्ज हैं। सभी में यह फरार चल रहा था। एसपी ने बताया कि इसके गिरोह के कुछ साथी अब तिलैया जेल में बंद हैं और इसके और साथियों की तलाश जारी है। 25 लाख के अवैध लॉटरी टिकट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार। पाकुड़ के टाउन थाना पुलिस ने अजमेरी टोला हरिन डांगा बाजार से अवैध लॉटरी कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद चांद पाकुड़ जिले के टाउन थाना क्षेत्र स्थित अजमेरी टोला का निवासी है। आरोपी के पास से एक कार्टून में करीब 34,520 ATM लॉटरी टिकट खरीद बिक्री का 3 पेश रसीद पुलिस ने बरामद किया है। बरामद लॉटरी की बाजार में कीमत